नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप दिख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। दोस्तों, मैं आज फिर बड़े भारी मन से आपके साथ कुछ बांटना चाहती हूं। पहले भी कई बार इसी तरह की बातें आपके सामने रखती रही हूं, क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्गीय एंकर रिपोर्टर ठहरी और एक माँ भी हूं। जब ऐसी कोई बात सामने आती है तो कुछ है जो अपने आप ये सब लिखवा भी देता है और आपके सामने लाना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं, बिल्कुल है, लेकिन वो जो इसका फर्ज सही तरीके से निभाए। बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगना भी चाहिए। पहले आपको एक संस्मरण सुना देती हूं जो लिखा है भरत कुमावत जी ने फेसबुक पर। वो लिखते हैं, मेरा इस ग्रुप में पोस्ट करने का उद्देश्य केवल इतना है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला जो उदयपुर संभाग में आता है। मेरी वाइफ 13 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव आई। उस समय उसके प्रेगनेंसी के 34 वीक हो गए थे। मेरी वाइफ को चित्तौड़ से उदयपुर कोविड सेंटर भेजा गया। यहाँ चित्रकूट नगर में कोविड सेंटर में उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से, और 19 दिसंबर को वो कोविड नेगेटिव आ गई और उसे ये बोलकर चित्रकूट नगर के कोविड सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया कि आपकी डिलीवरी पन्नाधाय महिला हॉस्पिटल में होगी। जब मेरी वाइफ को 21 दिसंबर की नाइट को लेबर पेन हुआ और उसे हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वालों ने डिलीवरी कराने से मना कर दिया, यह बोलकर कि अभी इनको नेगेटिव आने के बाद भी 7 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उसके बाद इनको लेकर आना मतलब 26 दिसंबर को, जो वास्तविक नहीं था, क्योंकि लेबर पेन को कोई स्त्री 4 दिन नहीं रोक सकती और मुझे निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी पड़ी। 22 दिसंबर सुबह 11 बजे उसने लड़की को जन्म दिया। यह तो मैं सक्षम था, इसलिए मैं निजी हॉस्पिटल में मेरी पत्नी को ले आया। परंतु सवाल ये कि कोई और जो निजी हॉस्पिटल में जाने में समर्थ ना हो तो उसके साथ वो समय कितना कठिन होगा। अतः आप ग्रुप के माध्यम से मेरी यह विनती है कि कुछ इस तरह की व्यवस्था हो कि इस प्रकार की समस्या किसी और के साथ ना आए, क्योंकि एक बच्चे के जन्म के दर्द की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। तो सोचो, जिस स्त्री के ऊपर वास्तविकता में यह गुजर रही होगी उसके लिए कितना कठिन समय होता होगा। तो ये थी संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय की तारीफ। निशब्द हूं मैं। ये वाकई भगवान ही तो है जो किसी का जन्म तक रोक सकते हैं। बाकी अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं। मेरा सवाल महाराणा भूपाल चिकित्सालय प्रशासन से कि क्या कोई स्त्री अपना लेबर पेन रोक सकती है? क्या उसी वक्त उसे तुरंत चिकित्सकीय देखरेख में नहीं ले लेना चाहिए था? अगर उस महिला की जगह कोई और गरीब महिला होती तो क्या उसकी डिलीवरी घर में होती बिना किसी देखरेख के? इस दौरान अगर उस महिला को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और सबसे अहम सवाल, अगर इतना रिस्की था तो प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कैसे हो गई? क्या वहां के डॉक्टर्स कोरोना प्रूफ है? हद हो गई। एक महिला जो एक नए जीवन को जन्म देने वाली है उसे इतनी गैर जिम्मेदारी से टाल देना या लौटा देना वाकई शर्मनाक है। कोई है जिसके पास ये जवाब हो इन सवालों का? नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपने गलत किया और ये आप जानते हैं। अब कुछ तथाकथित डॉक्टर्स ये कहने भी यहां आ जाएंगे कि वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जी हां, आप जानते हैं बेहतर, तभी तो वो कीजिए जो बेहतर है और जरूरी है, क्योंकि डॉक्टरी आए ना आए ये तो पता है कि ऐसा तो हरगिज नहीं होना चाहिए था। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।